कैसे जो ये वाली लाइन है ना वो चेंज ना हो, अपने एक्टर को खास तौर पे बोल देना इस लाइन के बारे में। जी सर। कैसर जासिम जैसे बोल रहे हैं आप इसको भी करवा दें, और ज़हीर आप कैसर से कोऑर्डिनेट कर लें। जासिम आपको अपनी सेट डिज़ाइनर से मिलवाता हूँ। हाँ हाँ हाँ। ओके, आ जाए प्लीज़। हेलो मरियम। मरियम ये है जासिम, जासिम ये है मरियम। मरियम जासिम हमारे लिए सीरियल लिख रहे हैं, और जासिम मरियम हमारी सेट डिज़ाइनर है। वैसे तो इनकी एजुकेशन चल रही है और साथ साथ इन्होंने अपना काम भी कंप्लीट कर लिया है, और शी इज़ वेरी लविंग, केयरिंग एंड शी इज़ वेरी कॉम्पिटेंट गर्ल। आई होप हमारा ये कॉम्बिनेशन अच्छा रिजल्ट लाएगा। वेलकम टू द फर्म। थैंक यू। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूं, मुकम्मल कर दो। ना तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो, मुझे पागल कर दो। ट्रैवल एजेंसी से आयो ना, टिकट यहाँ रख दो। सुनो एक काम करो, बहुत दिनों से किचन साफ नहीं हुआ, ज़रा सफाई कर दो किचन की और चाय भी बना दो एक कप। मुफ्त काम नहीं कराऊंगा, तुमसे पैसे दूंगा। और अब मुझे डिस्टर्ब ना करना, नज़म का आखिरी हिस्सा चल रहा है, मुझे ख़त्म करनी है, फिर पकड़ी नहीं जाएगी, भूल जाऊंगा। जासिम, अगर आज आप मुझे पनाह नहीं देते, मेरे लिए दरवाज़ा नहीं खोलते, तो शायद मैं खुदकुशी कर लेती। कैसी बातें कर रही हो तुम? और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि हम दोनों दोस्त हैं, कोई थैंक यू कोई सॉरी नहीं होता, नो फॉर्मेलिटीज, फील एट होम। मौसम बहुत तूफानी हो रहा है, बारिश अच्छी लगती है क्या? मुझे तो बहुत पसंद है। आज महीनों होने को आ रहे हैं, शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हो जब मैंने जासिम को कॉल ना की हो। लेकिन जासिम का फोन महीनों से मुस्तकिल बंद है। आखिर ऐसा क्यों है? अगर उनके फोन को कोई प्रॉब्लम हो गई थी तो मेरा नंबर तो था उनके पास, नहीं तो घर का एड्रेस देकर आई थी, वो किसी भी तरह राब्ता कर सकते थे। मगर शायद उन्होंने राब्ता करना ही नहीं चाहा होगा। मैं ही पागल हूं जो पता नहीं क्या क्या बातें उनके बारे में सोचती रहती हूं, जबकि मैं उनके लिए क्या थी? बस एक ऐसी लड़की जिस पर उन्होंने कुछ दिन तरस खाकर, रहम खाकर अपने घर में रख लिया था। अब शायद मुझे भूल भाल ही गए होंगे, इसीलिए ना उन्होंने राब्ता रखा और नंबर तब्दील करने पर मुझे अपना नंबर भी नहीं दिया। मैं भी पागल हूं, बिल्कुल पागल। और पागलों के साथ ऐसा ही हुआ करता है।
अली एक सेकंड ठहरो। अलियास साहब देखें, आपने यहाँ से आगे आना है, आगे आना है, ये कैमरे की तरफ देखना है, ओके? और ये आप अपने ग्लासेस उतारेंगे और कैमरे की तरफ देखते हुए बोलेंगे बस, जो कहना था कह दिया। प्लीज अब ये रीटेक नहीं होना चाहिए। इट्स 7th रीटेक, प्लीज अली प्लीज यार, इतनी जल्दी से मैं ज्वाइन यू? जी श्योर। आपके काम करने का अंदाज बहुत अच्छा है, बहुत मैच्योर है। आपके जुमले, आपकी शायरी, देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन दैट। बहुत गम छुपा हुआ है उनमें। थैंक यू सो मच। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। कहिए। मैंने नोटिस किया कि आप बहुत कंपोज्ड और डिफेंसिव हैं, लोगों से अलग रहते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करते। मुझे तो डर लगता है कि मैंने कभी आपसे ज़रूरत से ज़्यादा बात की तो आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे, मुझे डांट देंगे। अरे नहीं नहीं, मैं क्यों डांटूंगा आपको। अदरवाइज वैसे मैं इसी तरह का हूँ। अलहदगी अच्छी बात है, मैं आपको इस पे कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही। जो सॉलिट्यूड पसंद करते हैं वो बहुत डीप लोग होते हैं। अच्छा सुने, मैं इस सॉलिट्यूड को कभी डिस्टर्ब कर सकती हूँ? आपके साथ चाय या कॉफ़ी पी सकती हूँ कभी? ज़रूर, क्यों नहीं।
पता है तुम्हारी शायरी से कभी कभी लगता है कि यू फेस्ड अ मेजर लॉस। बहुत दुख है उसमें, बहुत दर्द है। पता है देयर इज अ सेंस ऑफ सैडनेस इन योर पोएट्री। किसके बारे में तुम लिखते हो? किसको याद करते हो तुम पोएट्री में? आपको ये नहीं लगता कि आप मुझसे कभी कभी बहुत पर्सनल किस्म के क्वेश्चंस करती हैं? नहीं जासिम, मैं तो सिर्फ शेरों की बात की थी। अगर वाकई में ऐसा कुछ है तो बता दो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस हम लिखने वालों का हुनर होता है। दुख सुख, खुशी, गम, इन जज्बों को निभाते हुए फर्जी किरदार, कहानियाँ। ज़रूरी नहीं है कि जो एक राइटर का तजर्बा हो वो उसी पे लिखता हो। वेरी वेल सेड। तो पता है तुम बहुत अच्छी बातें करते हो। कभी कभी जब तुम सेट पे किसी को समझा रहे होते हो या मीटिंग में होते हो, मैं तुम्हें अक्सर देखती रहती हूँ। यू स्पीक सो वेल। मैं कल पापा को भी बता रही थी कि तुम कितने टैलेंटेड राइटर हो। मुझे कह रहे थे कि तुम्हारे काम में देयर समथिंग वेरी डिफरेंट। बहुत दर्द है, बहुत मैच्योरिटी है, देयर इज अ लॉट ऑफ डेप्थ इन योर वर्क। बल्कि वो मुझे कह रहे थे कि वो तुमसे मिलना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारे साथ मिलकर एक प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं। श्योर, व्हाई नॉट? तो बिल्कुल भी एक्साइटमेंट शो नहीं कर रहे। अगर तुम उनसे मिलना नहीं चाहते तो उनसे मैं कह देती हूँ कि तुम उनसे मिलना नहीं चाहते। वो खुद आके तुमसे मिलेंगे, ठीक है? देखो, खुशी का मौका है। यू चुप बैठे रहोगे या कोई शेर भी सुनाओगे? भाई बहुत खुशी हुई जासिम तुमसे मिलकर। मरियम जो कुछ तुम्हारे बारे में बताती रहती है वो सब बिल्कुल ठीक साबित हुआ। यू आर अ वेरी इम्प्रेसिव यंग मैन। वेरी फेयर, वेरी गुड। लेकिन मरियम बता रही थी कि तुम हमेशा अपने स्क्रिप्ट से घूम रहे थे। भाई कभी रिलैक्सेशन का टाइम भी निकाल लेना चाहिए। आ जाए करो वीकेंड्स पे, बल्कि जब जी चाहे। कुछ गपशप भी हो जाएगी, कुछ आइडिया ऐसे हैं जिन पे हम मिलकर काम कर सकते हैं। यस सर, क्यों नहीं? पापा, इनसे कहिए ये यस सर, नो सर के अलावा स्माइल भी कर सकते हैं। हाँ भाई, यस। मामा, मैं कॉलेज आ रही हूँ। सुनो, कॉलेज जा रही हो तुम? कैसे जाओगी? वो ड्राइवर को गाड़ी का तो मैंने कहीं भेजा है और एक गाड़ी तुम्हारी मामा के लिए चाहिए। ऐसा करते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, वहीं से गुजरूंगा। आ जाओ। जासिम, फिर तुमने मुझे बताया नहीं। किस बारे में? उसी के बारे में जिसके बारे में तुम सारा वक्त सोचते रहते हो, जिसके बारे में तुम्हारी शायरी बताती। क्या मिलेगा तुम्हें जान के? छोड़ो। जासिम, मैं जानना चाहती हूँ, मैं जानना चाहती हूँ ये लड़की कौन है जिसकी वजह से तुम मेरे नजदीक नहीं आ पाते। मरीम, बाज़ औक़ात वक्त इतनी तेज़ी से रफ्तार बदलता है कि कुछ समझ में नहीं आता। चीज़ों की तरतीब ही बदल जाती है। शहर छोड़ना पड़ता है, घर छोड़ना पड़ता है,
हिजरत करनी पड़ जाती है। मुझे ये तो बता दो कि वो कहाँ रहती है, उसका कोई कांटेक्ट नंबर, कोई अता पता, किस तरह मिल सकते हैं उससे? यही तो मुसीबत है, कुछ नहीं मालूम कहाँ रहती है, क्या कर रही है, किस हाल में। हमारे लिए ये बताया ना कि शायर गरीब होते हैं, बस मैं यही अफोर्ड कर सकता था तुम्हारे लिए, सो ले लिया। इसकी क्या ज़रूरत थी? ज़रूरत थी एक्चुअली, आज 2-3 लोगों से टाइम लिया है, मॉडलिंग के सिलसिले में मिलने जाना है, तो आई थिंक इस शोबे में कुछ इतना अच्छा लगे उतना ही काम मिलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आई होप यू लाइक इट। थैंक्स जासिम। माई प्लेजर नेहा। तुम चेंज कर लो, मैं कॉफ़ी बनाता हूँ हम दोनों के लिए। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहिए। तुम बिला वजह अपनी दोस्त के साथ आ गई। मैंने तुमसे कहा भी था कि मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। मेरी फ्रेंड इसी ब्लॉक में रहती है, वो घर आ रही थी तो मैं उसी के साथ आ गई। मैंने सोचा खामखा आपको तकलीफ होगी। ये तुमने कैसे सोच लिया कि तुम्हें पिक या ड्रॉप करने से मुझे तकलीफ होगी? तकलीफ मुझे इस बात की हुई है कि तुमने मुझे बताया नहीं। खैर, ये क्या है? ले लो, तुम्हारे लिए है। अरे कुछ नहीं है, एक मेकअप किट है। रमा के लिए ले रहा था, मैंने तुम्हारे लिए भी। थैंक यू। मैं मेकअप नहीं लगाती। तो इसीलिए तो लाया हूं मैं। ज्यादा सादा रहना भी अच्छा नहीं होता। मुझे सादी लड़कियां, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि अच्छी नहीं लगती, बट आई लाइक मेकअप। लो, मेकअप किया करो, जब करोगी तो अच्छा भी लगेगा। बात आपने बिल्कुल ठीक की। तो ऐसा करते हैं, आज मैं सुनता हूँ और आप अच्छी अच्छी बातें करें। मरियम। आई थिंक हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है, मुझे पता है। शुक्र है, कम से कम इतना तो हुआ कि तुम्हें मेरा नाम तो आ गया। अच्छा ऐसा करते हैं, आज आप अपने बारे में कुछ बताएं, मैं सुन रहा हूँ।
भाई जासिम, मुझे लगता है कि तुमने मुझे इम्प्रेस कर दिया। जिस तरह तुमने कराची की इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और जिस तरह तुम ग्रो कर रहे हो, इट इज़ अमेजिंग। थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच। नो थैंक यू वेंकट यार, आई थिंक यू डिजर्व इट। अंकल, जिस तरह आपने इतने प्यार से, शफकत से मेरी हेल्प की है, इसके लिए मैं भी आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। नहीं नहीं भाई, ये तो मेरा फ़र्ज़ बनता था। और मुझे इस बात पर हमेशा फ़ख्र रहेगा कि मैंने एक टैलेंटेड आदमी को रेफ़र किया। अच्छा भाई तुम बैठो, मैं ज़रा रेस्ट करूँ। नहीं बैठो बैठो बैठो। और जासिम खाना वाना खा के जाना। तो बता, पापा इतनी जल्दी इम्प्रेस होने वाले नहीं हैं। तुमने वाकई जल्दी इम्प्रेस कर दी। आई थिंक तुम्हारे पापा खुद बहुत अच्छे हैं। ही इज़ अ ग्रेट मैन। अच्छा, तो मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? तुम भी बहुत अच्छी हो। तुम भी। शुक्र है भी लगा के तो मेरा नाम आया। कौन है वहाँ? कौन? कौन? रेहान, दरवाजा तुम नॉक कर रहे थे? रेहान, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। नहीं आपी, दरवाज़ा तो मैंने नहीं नॉक किया। हाँ, मगर मैं ये ज़रूर जानता हूँ कि नॉक किसने किया। किसने नॉक किया? बस आपी, मुझे सिर्फ आपको यही कहना है कि आज से हमेशा आप अपना दरवाज़ा अंदर से लॉक कर कर सोया करें। मैं तो दरवाज़ा लॉक करके सोती हूँ। तुम ये क्यों कह रहे हो रेहान? बस कह जो रहा हूँ आपी कि आप अपना दरवाज़ा अंदर से प्लीज़ लॉक कर कर सोया करें।